हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि शादी के लिए सही पार्टनर चुनना वो कैसे हम करेंगे, है ना। हमेशा की तरह वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा वीडियो बनाना पसंद नहीं है। जल्दी से थोड़े से में आपको बात पहुंच जाए, बस इतना ही मोटो होता है मेरा। फिलहाल देरी ना करते हुए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपने ओपिनियन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी के लिए सही पार्टनर चुनना ये कैसे होगा, ये कैसे हम जानेंगे कि हम जिससे शादी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अरेंज मैरिज होता है या लव मैरिज होता है या कुछ भी होता है, आपको अगर अपनी लाइफ में सही पार्टनर चुनना है, देखो बहुत ही ज़्यादा लक ख़राब हो मैं उसकी बात नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंसान को बदलते देर नहीं लगता, पता नहीं पागल हो जाता है, इंसान के दिमाग गुम जाता है कि अच्छी खासी बसी बसाई दुनिया बर्बाद करने में लग जाता है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उन बेवकूफ़ लोगों को कि जो फालतू की चीज़ों के पीछे अपनी अच्छी खासी लाइफ, लाइक अगर उनकी वाइफ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है या उनका हस्बैंड उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और वो बच्चा है, बढ़िया सी फैमिली चल रही है, और जो आगे चल के बिगाड़ देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उन लोग को समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे होते हैं। जब लास्ट में चीज़ें बिगड़ जाती है तब करते हैं अरे यार काश कि हम वो नहीं किए होते। तो इन लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में सही पार्टनर कैसे चुने। सही पार्टनर चुनने के लिए आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना है कि लाइक अगर अरेंज मैरिज हो रही है और घर वाले बोलते हैं कि चलो मिलवा देते हैं तुम्हें, तो आप जाके एक बार मिलते हो, दो बार मिलते हो और बस ट्रस्ट कर लेते हो कि चीज़ें सब सही चलेंगी, बातें नहीं करते हो। और बहुत जगह ऐसा होता है कि बातें भी नहीं होती, मिलवाते भी नहीं है, बस शादी सेट हो जाती है और आप शादी कर लेते हो और आगे बढ़ के प्रॉब्लम झेलने लगती है, झेलना पड़ जाता है। या लव मैरिज में भी लाइक आप टाइम बिता रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अप्स डाउन चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, बट यही सोच रहे होते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर आगे चल के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सीधा सा फंडा है बॉस, अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो तो आप सिर्फ एक और दो बार मत मिलो, ये आपके पूरी लाइफ का सवाल होता है। या समझ रहे हो, आपका जब लास्ट दिन होगा या आपके पार्टनर का लास्ट दिन होगा तब तक आप एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। तो ये इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उनसे मिलना पड़ेगा, एक बार नहीं, जब तक आपके दिल दिमाग ये ना कह दे कि यस ये राइट पर्सन है मेरे लिए। आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, चाहे वो आप घर वालों को बोल दो भैया कि अगर आपको इंसल्ट फील हो रही है, आपको बदनामी का डर है, तो आप मत बताओ रिलेटिव्स को, बट मैं बात करूंगी या मैं बात करूंगा। ये लाइफ टाइम का सवाल होता है, कोई साथ नहीं देता है, ये रियलिटी है। माँ बाप भी दुखी होने लगते हैं एक टाइम के बाद, वो भी बेचारे क्या करें। कोई बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग एक्शन लेते हैं, बट ओवरऑल क्या होना है, लाइफ बर्बादी होना ना, एक्शन ले लो, ये कर लो, कर। हम पहले ही सब चीज़ें सोच समझ कर चले। लक की बात नहीं कर रही हूँ और बेवकूफ़ों की बात नहीं कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक हमें समझ में नहीं आएगी चीज़ें तब तक हम मिलेंगे, हम बातें करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बार बार मैं कह रही हूँ, सही और गलत की समझ रखेंगे कि हम उनसे बात करके टाइम पास कर रहे हो, घर में उल्लू बनाएंगे, ये मैं इन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर वाकई करना है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो टाइम देंगे रिलेशनशिप को, बात करने को, आप टाइम देंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे, फिर आपका दिल दिमाग कहता है कि यस ये राइट पर्सन है। और उसके लिए आपको खुद भी राइट होना इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद राइट होइएगा पहले, देन आपको लगेगा हाँ राइट पर्सन है, तब आप आगे बढ़िए। लव मैरिज की बात करूँ तो मैं तो जो लव में होता है ऑलरेडी, और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इंसल्ट करना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, बट एक दूसरे के बिना तो नहीं कहूँगी, कोई एक इंसान है जो उसके बिना नहीं रह पा रहा होता है और एक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक इसलिए शादी करना चाहता है कि भैया ये मेरे पीछे पड़ी हुई है या ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी लाइफ सेट है। और एक इंसान इसलिए शादी करना चाहता है भैया मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, या मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे तो इसी से शादी करना है। ये जो लोग शादी करते हैं ना और लड़ाई झगड़े के साथ करते हैं, इनका आगे चल के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर सही हो गया भैया किस्मत है आपकी, और अगर नहीं हुआ तो वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेगा। जो इंसान अभी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है या कर रही है, जो अभी आपको नहीं समझ रहे हैं, वो तो और आगे चल के हावी होंगे भाई, क्योंकि अब तो आप कहीं छोड़ के जाने ही वाले नहीं हो। अभी तो फिर उस प्यार के वादे कस्में सब याद दिलाए जाएंगे, अभी तो बोला जाएगा कि तुम्हारे पीछे मैंने लाइफ बर्बाद कर ली। तो ये सब ना सुनने का अच्छा है कि अगर लव मैरिज कर रहे हो और लव सही से नहीं चला है, लड़ाई झगड़े टेंशन पंचायत सब चीज़ें समझ में आ रही थी कि यार ये इंसान मेरे लायक नहीं है, कहीं कुछ खराब तो नहीं होगा, मन से आवाज़ आने लगती है ना, चीज़ें ठीक तो रहेंगी, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। अगर ये सब चीज़ें आ
रही हैं तो मैं यही बोलूँगी बॉस रुक जाओ, समझ लो चीज़ों को, फिर लाइफ में आगे बढ़ना। शादी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, इतना जल्दी लोग एक्शन नहीं ले पाते। और जो अरेंज मैरिज है, जिसको मैंने बताया कि आप तब तक मिलो, तब तक बातें करो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि यस ये मेरे लिए राइट पर्सन है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई होगी। आपका जो भी ओपिनियन है कॉमेंट पर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे।